हेलो स्टैंडर्ड 9, कैसे हो आप सभी बच्चों। आज का जो वीडियो है स्लाइड 4 है, मैटर इन आवर सराउंडिंग का ये 4th पार्ट है। और इस पार्ट में आपको मैं बताने वाला हूँ इवेपोरेशन कॉन्सेप्ट्स। सुना होगा, काफ़ी आसान है। इवेपोरेशन काफ़ी जिसमें आप देखते हो कि पानी गर्म होता है, भाप निकलती है, तो हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन हो रहा है। तो इवेपोरेशन में एग्जैक्टली हम क्या देखते हैं, ये पानी है, इसको हम गर्म कर रहे होते हैं तो इसके अंदर के पार्टिकल्स रैंडमली जो है ये मूव करने लगते हैं इन ऑल द डायरेक्शंस। और जो एक्स्ट्रा जो हीट लेने के बाद राइट कुछ जो सरफेस से दैट इज वो इवेपोरेट करने लगते हैं है ना। तो ये जो इवेपोरेशन होता है राइट, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर नेवर एट रेस्ट, है ना। ये तो पता है आपको, पार्टिकल्स ऑफ मैटर सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेस में दैट इज वो रेस्ट में नहीं रहते हैं राइट। अगर सॉलिड में भी है तो ऑन इट्स मेन पोजिशंस पे दैट इज वो अब राइट वाइब्रेशंस उनका हल्का सा होता रहता है। लिक्विड में मूवमेंट ज़्यादा होता है, गैस में तो काफ़ी ज़्यादा होता है। सो पार्टिकल्स जो हैं ऑफ अ मैटर पोजेज डिफरेंट अमाउंट्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर पोजेज डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स ऑफ जो लिक्विड होते हैं उनमें मोर काइनेटिक एनर्जी होते हैं। देयरफॉर दे आर एबल टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड कन्वर्ट इनटू वेपर विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्सेस। यानी जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो क्या करते हैं, हीट गेन करते हैं। हीट गेन करने के बाद उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते रहता है वो फिर क्या हो जाता है, तो डिक्रीज हो जाता है राइट। और फिर वो जो है लिक्विड से गैसेस स्टेट में आ जाते हैं, है ना। लिक्विड के साथ ऐसा होता है। तो व्हाट इज कॉल्ड इवेपोरेशन, ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, व्हाट इज कॉल्ड इवेपोरेशन, क्या लिखोगे आप लोग, तो इतना बात जरूर लिख देना। द फेनोमेनन ऑफ चेंज, the phenomenon of a change of a liquid into vapor at any given temperature below its boiling point is called evaporation, है ना। evaporation is different than boiling as such in the figure below। आप देख सकते हो यहाँ पे evaporation जो होता है सरफेस से राइट लिक्विड पार्टिकल्स इवेपोरेट करते रहता है। अगर बॉइलिंग होता है तो होल पार्ट का जो लिक्विड होता है उसका जो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस आ जाता है और वो बॉयल करते रहते हैं। तो इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग में ये एक डिफरेंस है ना। इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग का मैंने क्वेश्चंस भी एक बनाया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, वो आपको मैं आगे बताऊंगा, है ना। बट ये ध्यान रखिए कि इवेपोरेशन सरफेस फेनोमेनन होता है और बॉइलिंग होल जो लिक्विड होता है उसमें राइट जो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आने के बाद वो बॉयल करते रहते हैं, ठीक है। सो अब आपको मैं नेक्स्ट चीज बताता हूं कि क्या क्या फैक्टर्स है जिससे इवेपोरेशंस में चेंजेस आता है, ठीक है। सो बच्चों अब समझ के लो कि जब इवेपोरेशन में क्या फैक्टर्स आते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं जिससे हम इवेपोरेशन में हम कुछ चेंजेस देखते हैं। तो कंडीशन अंडर एक पॉइंट है, एक रेट ऑफ इवेपोरेशन का क्या कॉन्सेप्ट है और रीजन भी दोनों सब एक साथ जानेंगे। जैसे अगर हम इंक्रीज इन सरफेस एरिया कर दें, इंक्रीज इन सरफेस एरिया अगर कर दें तो इवेपोरेशन केस में क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, वो इंक्रीज कर जाएगा, है ना। इंक्रीज इन सरफेस एरिया अगर कर दें तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा और वहां पे राइट रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो गया। क्यों हो गया, क्या कारण है, क्योंकि पार्टिकल्स हैव मोर स्पेस, पार्टिकल्स हैव मोर स्पेस एंड दस कैन इवेपोरेट इजली। अब ये चीज तो आपको एक एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। देखो आप जैसे कि आप अपना कपड़े जब धोते हो, है ना, तो उससे कम पानी क्या करते हैं, एकदम निचोड़ देते हैं पानी, है ना, ताकि पानी निचोड़ने से कपड़ा को निचोड़ते हैं ताकि उससे पानी नीचे निकल जाए। लेकिन अब जब हम कपड़े को जब ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, तो देखा होगा आपने उसको हम राइट जब सुखाते हैं तो उसको हम फैला के रखते हैं राइट, स्प्रेड करके रखते हैं, है ना, स्प्रेड करके रखते हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये हम इंक्रीज इन सरफेस एरिया कर रहे हैं। तो इंक्रीज करने से वो जो कपड़ा इंक्रीज जब कर दिया हमने तो सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया तो जल्दी सूखेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो पार्टिकल्स होंगे हैव मोर स्पेस होने की वजह से इवेपोरेट इजली,
राइट। वही कपड़े को आप क्या करो, आपने फैला के मत रखो। आप क्या करो, कपड़े को धो, पानी सारे नीचे राइट, कपड़े का हटा निकाल दो, निचोड़ दो, और फिर उस कपड़े को आप फैलाओ नहीं, ऐसे ही रख दो। आप सुबह में रख के देखोगे, लेकिन वो शाम तक आपको एकदम ड्राई नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या किया, आपने दैट इज सरफेस एरिया इंक्रीज नहीं किया। इसकी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। बात समझा आपने। और भी एक एग्जांपल देखो, जब आप देखोगे जब आप कुछ जैसे कि चाय पीते हो या कॉफ़ी पीते हो या दूध पीते हो, अगर ज़्यादा गर्म होता है तो उसको हम क्या करते हैं, एक प्लेट में, है ना, एक बड़े से प्लेट में रख लेते हैं, या है ना सॉसर में, टी पी रहे तो सॉसर में रख देते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि सॉसर में रखा या बड़े से प्लेट में रखा तो क्या हो गया, इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, राइट। जिसमें रखा उसका सरफेस एरिया जो है, जिसमें मतलब कि हमने चाय रखा तो चाय रखा तो पूरा एरिया में फैल गया ना, तो उसका इंक्रीज कर दिया हमने सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया इंक्रीज किया तो जल्दी इसमें इवेपोरेशन होगा, और जल्दी इवेपोरेशन होगा तो उतना ही क्या होगा, वो ठंडा हो जाएगा, है ना, क्योंकि हीट जो है दैट इज वो इवेपोरेट हो रहा है तो वो ठंडा हो रहा है, राइट। जो हीट से क्या हो रहा है, दैट इज वाटर वेपर इवेपोरेट हो रहा है, और फिर वो आपका जो लिक्विड होगा वो ठंडा हो जाएगा। काफी सिंपल था। तो ये कंडीशन समझा। अब नेक्स्ट कंडीशन समझो। नेक्स्ट कंडीशंस क्या है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और काइनेटिक एनर्जी अमॉन्ग द पार्टिकल्स वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो देखते हो ना, इवेपोरेशन बढ़ने लगता है, और टेम्परेचर बढ़ाओ और जल्दी इवेपोरेशन होगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी अमॉन्ग द पार्टिकल्स इंक्रीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट आप समझिए, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बढ़ जाने से आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है इसका कारण, क्योंकि वाटर कंटेंट इन एयर इंक्रीज हो गया, क्योंकि ह्यूमिडिटी है तो इसमें क्या हम देखते हैं कि वाटर वेपर ज्यादा है, और वाटर वेपर ज्यादा रहेगा तो आपका क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन स्लो होगा, सो इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। आप इस चीज को समझना है तो बारिश के टाइम में देख लो, आप जब आप कपड़े ड्राई करते हो तो बारिश के टाइम में एटमॉस्फेयर जो एयर है उसमें पहले से ही वाटर वेपर ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो आपके कपड़े जल्दी ड्राई नहीं होंगे, क्योंकि ड्राई तभी होंगे जब उसमें से राइट वाटर इवेपोरेट करेगा और एयर में मिक्स होगा, लेकिन एयर में मिक्स जो है वो स्लो रेट से करेगा। इसकी वजह से बारिश के टाइम में कपड़े जल्दी सूखते नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि ह्यूमिडिटी जो होता है एयर का ज्यादा होता है। तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। समझा ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखिए, इंक्रीज इन विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड बढ़ाते हैं, स्पीड बढ़ाएं विंड स्पीड का, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है। तो वाटर वेपर जो होते हैं आर ब्लोन अवे बाय विंड्स, क्योंकि इंक्रीज होने से क्या होता है, मतलब विंड स्पीड को इंक्रीज करने से ये वाटर जो होंगे वेपर वो ब्लोन अवे बाय विंड्स एंड अलाउइंग मोर इवेपोरेशन, ज्यादा इवेपोरेशन होगा। अब इस चीज को समझ लो तो कपड़े का ही सुखाने वाला एग्जांपल ले लो। अब देखते हो बारिश के टाइम कपड़े जल्दी नहीं सूखते तो हम क्या करते हैं, पंखे के नीचे रख देते हैं ताकि जल्दी से थोड़ा सूख जाए, क्योंकि वहां पे जो वाटर वेपर जो होते हैं ब्लोन अवे बाय विंड्स अलाउइंग मोर इवेपोरेशन। समझा ये कॉन्सेप्ट, है ना। अब आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। सो बच्चों, कैसे आप सभी। अब एक नया एक चीज़ समझ के लो, ये क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछे ज़रूर जाते हैं, और इसमें जो पॉइंट्स होते हैं राइट काफ़ी अच्छे से लिखना होता है। हाउ इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन जब होता है तो हमें कूलिंग इफेक्ट फील होता है, यानी हमें ठंडा महसूस हम करते हैं जब इवेपोरेशन होता है। यानी कि जैसे आप देख सकते हो कि डे टू डे लाइफ में अगर हम इस क्वेश्चंस को एग्जांपल से राइट रिलेट करें, तो जब पसीने काफ़ी शरीर से निकलते रहते हैं और हम जब फैन के नीचे या फैन लगा के राइट सामने में राइट बैठते हैं तो हमें काफ़ी ठंडा महसूस होता है। तो दिमाग में आएगा कि क्या फैन से ठंडी हवा आ रही थी इसलिए हमें ठंडा महसूस हो रहा था, बट ऐसा नहीं होता है। फैन से ठंडी हवा नहीं आती, फैन से बस हवा देती है जो आपके राइट एटमॉस्फेयर की जो हवा है उसको प्रेशर देती है, और वो हवा आपके फेस तक पहुंचता है। तो वो हवा आपके जब फेस तक पहुंचता है तो जो पसीने होते हैं हमारे फेस पे वो इवेपोरेट कर जाते हैं, और पसीना जब भी इवेपोरेट करेगा तो ऑब्वियसली आपके है ना जो बॉडी का जो हीट है उसको भी वो राइट गेन करेगा, बॉडी का हीट को गेन करेगा और फिर वो इवेपोरेट करेगा।
तो हमें ठंडा महसूस होता है। तो ये सब चीज़ों को आप ज़रा समझ के लेते हैं, है ना। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, हाउ इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो आंसर ये है, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड ऑब्जर्व एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जब इवेपोरेट करते हैं, पार्टिकल्स मतलब जो वाटर वेपर, जो वाटर ड्रॉपलेट जब इवेपोरेट करते हैं तो वो ऑब्जर्व करते हैं एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। जैसे आपके फेस के ऊपर अगर पसीने हैं तो फेस के ऊपर जो पसीने अगर वो इवेपोरेट कर रहा है तो आपके बॉडी का जो हीट है उसको वो गेन करेगा, और उसमें जब आपने फैन लगा दिया तो फैन क्या करेगा, उसकी स्पीड के इवेपोरेशन की स्पीड को बढ़ा देगा। अब जल्दी से इवेपोरेट होगा तो क्या होगा, आपका जो सरफेस का जो हीट है वो जल्दी से गेन करेगा, और जितना जल्दी हीट गिरेगा गेन करेगा उतना जल्दी राइट इवेपोरेशन होगा और हमें कूलिंग फील होगा, ठंडा महसूस होगा। तो फैन के नीचे कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि जब पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग टू गेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द इवेपोरेशन। दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड। सराउंडिंग को ठंडा बनाता भी है ना, क्योंकि जब इवेपोरेशन होता है तो राइट आप देखते होंगे जैसे सराउंडिंग्स, जैसे कि एग्जांपल कोई चीज़ गर्म है उसके ऊपर आपने पानी छिड़क दो तो वो चीज़ ठंडा हो जाता है। जैसे कोई चीज़ गर्म है, कोई गर्म ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर आप वाटर ड्रॉपलेट या पानी डाल दो तो ठंडा हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब आपने गर्म ऑब्जेक्ट पे पानी डाला तो वह गर्म ऑब्जेक्ट पे जैसे ही आपने पानी डाला तो वह जो वाटर है वो गर्म ऑब्जेक्ट का हीट को ऑब्जर्व करके राइट इवेपोरेट हो गया। अब हीट ऑब्जर्व होगा उसमें का ऑब्जेक्ट का तो वो ठंडा होगा ही होगा ना। तो यही कॉन्सेप्ट है ना। जैसे एक और एग्जांपल्स लो, आवर जो पाल्म्स होते हैं फील कोल्ड। हमारी जो हथेली होती है राइट, इस हथेली के ऊपर अगर हमने पुट सम लाइक एसीटोन या फिर बोले तो नेल पेंट रिमूवर ऑन इट, तो अब देखो कभी ठंडा महसूस होता है, करके देख लेना घर में जो आपका जो मतलब जो नेल पेंट रिमूवर होता है ना, जो आपके सिस्टर्स हैं, जो मदर हैं, जो यूज करती हैं राइट नेल पेंट रिमूवर, उसको अगर आप अपने स्किन के ऊपर रख के देखो, वो आप देखोगे वो एक वोलेटाइल लिक्विड होता है, जल्दी इवेपोरेट करता है, और इवेपोरेट करेगा जितना जल्दी उतना ही आपका क्या होगा, ये ठंडा महसूस होता है। तो ये आवर जो पाल्म्स है फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन ऑन इट। और भी एक देखो, पीपल जो होते हैं स्प्रिंकल वाटर ऑन देयर रूफ। कुछ लोग जो होते हैं गर्मियों के टाइम में देखोगे दिन भर जब सूरज की रोशनी में जब ये रूफ गर्म हो जाता है तब क्या है, रात के टाइम में राइट वो रूफ ठंडा करने के लिए जल्दी से हम उस पर पानी छिड़कते हैं, पानी स्प्रेड कर दिया, पानी डाल दिया, तो क्या हो गया, वो पानी वो जो रूफ की हीट को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, और ऑब्जर्व करके इवेपोरेट करेगा, और इवेपोरेट करेगा तो यानी रूफ क्या हो गया, ठंडा हो गया, है ना। ग्राउंड में भी ऐसा ही कर सकते हैं। ग्राउंड अगर गर्म है तो उसे पानी छिड़क दो, जल्दी ठंडा हो जाएगा। ऑन सनी डे द कूल द एयर, है ना, एरिया, है ना। सो वी आर एबल टू, हाँ एक और एग्जाम्पल है देखो, वी आर एबल टू सिप हॉट टी फास्टर इन अ सॉसर दैन अ कप। ऐसा भी होता है, जैसे मान लो कि आपको मैंने कहा कि भाई ये लो गर्म चाय पी लो, लेकिन लोग अरे तो बहुत गर्म है कैसे पिए, तो हम क्या करते हैं, सॉसर जो होता है ये, है ना, इसमें हम ये चाय को डाल दिया। अब चाय डाल दिया तो ये क्या हो गया राइट, एरिया इसका क्या हो गया, बढ़ गया। अब बढ़ गया तो सरफेस एरिया आपको पता है बढ़ जाने से क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। इवेपोरेशन ज़्यादा हुआ तो क्या हो गया, ये ठंडा हो जाएगा, समझा नहीं। तो ठंडा हो गया और आप चाय आसानी से पी भी सकते हो, गर्म चाय आसानी से पी सकते हो, लेकिन ज़्यादा भी गर्म चाय राइट आपको दम पीना नहीं चाहिए, हेल्थ के लिए भी नुकसान होता है। थोड़ा सा नॉर्मल रहना चाहिए टेम्परेचर, ठीक है। तो ये था आपका एंड ऑफ दैट 4th वीडियो। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपने फ्रेंड्स को और जिनको ज़रूरत है, स्टैंडर्ड 9th में जो बच्चे हैं जिनको ये चैप्टर्स काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है, और स्टैंडर्ड 9th का जो साइंस सब्जेक्ट है उसको अगर काफ़ी ईजी बनाना है ना, तो ये वीडियो को आप
अच्छे से देखो, इसके मेन डेफिनेशन, क्वेश्चंस और आंसर जो मैं ऐसे करके लिखता हूँ क्वेश्चन विद आंसर्स, तो उसको आप अपने नोटबुक में ज़रूर प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो सब एग्ज़ाम से रिलेटेड वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इसमें समझाता हूँ, ताकि आप लोग को वो क्वेश्चंस समझने में, राइट, ज़्यादा उसको लर्न करने में दिक्कत ना हो, है ना। तो आई होप सो, राइट, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, राइट। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड हैं वो आपको मैं क्लियर करूँगा। थैंक यू बच्चों, बाय।